नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और 7 मार्च को एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसमें सस्पेंस भी है, एक्शन भी है, थ्रिल भी है और एक ऐसा क्लासी सिनेमा है जो आप काफ़ी टाइम से मिस कर रहे होंगे। तो सिनेमा का डबल डोज़ और एंटरटेनमेंट का तड़का लेके एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है लीगली वीर। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस फिल्म के लीड एक्टर और डेब्यूटेंट वीर रेड्डी सर। वीर जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ Thank you, Ankit, for having me. आई सॉ योर ट्रेलर और बहुत ही कमाल का ट्रेलर है। एंड प्रमोशन तो आप कर रहे हैं लेकिन वर्ड ऑफ माउथ अपने आप ही काम कर रहा है। और एक जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका उसमें दिखा और एक जो फिल्म बांध के रखती है, जो शुरू से लेके लास्ट तक एक बिल्डअप जो है, फिर आते आते लास्ट में सस्पेंस भी क्रिएट करके जाती है और दिखाती है कि कैसे वो अपनी खुद लड़ाई लड़ता है और जुडिशियल वर्ल्ड की एक रियलिटी जो हमें देखने को मिलती है। तो काफी टाइम से वेट कर रहे थे इस तरह की कहानी का। एंड यस, यू आर हियर एंड द मैन हिमसेल्फ। सो सर, किस तरह आइडिया आया, क्योंकि कहानी काफी टाइम पहले आपने सोच ली थी और सोचा था इस तरह काम करते हैं, तो डेब्यू करने का जो आपका मन था कब किया एंड कैसा रहा प्रोसेस? मतलब ये बहुत 2-3 साल का लगा ये पूरा आइडिया कॉन्सेप्ट बनाने में. सो आई वाज इन्वॉल्व इन द बिगिनिंग कॉन्सेप्ट. तो इंडिया में ज़्यादा ओरिजिनल लीगल थ्रिलर्स बनता है लेकिन इतना नहीं. तो उसमें बीच में हमको कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करना पड़ता है, सॉन्ग्स, फाइट्स और कुछ. तो ओरिजिनल आइडिया था ऐसा था कि पक्का 100% लीगल थ्रिलर ही बनाने का. लेकिन सिनेमैटिक एंड कमर्शियल कंपल्शंस उसमें कुछ फाइट्स, गाना सब डालना पड़ा. तो आइडिया इज गुड, इट्स ओरिजिनल, लाइक यू सेड, यू ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट. इट्स अ रोलर कोस्टर. मतलब सस्पेंस, चिल्स एंड थ्रिल्स है. हाँ, पूरा है. तो लास्ट तक नहीं पता चलेगा आपको कौन क्या है, कौन क्या है. सिनेमा घर बस आना पड़ेगा 7 तारीख को देखना पड़ेगा. Yes. Yeah. So, if you talk about your journey, so from being a lawyer, from being a US return, और जहाँ वहाँ पे एक अलग एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे एक अलग तरह का सिनेमा लोग देखते हैं, पसंद करते हैं. सो डेब्यू जब आपने करने का सोचा तो आपने प्रोफेशन भी वही चुना कि मैं उसी जॉनरा से डेब्यू करता हूँ जिससे मेरा ऑलरेडी जिससे मेरा लगाव है, जिससे मेरा इतने सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ. सो डज द प्रोफेशन हेल्प्स यू इन बिल्डिंग अप योर द कैरेक्टर, और कि कैरेक्टर के अंदर जाने के लिए जो एक मेथड एक्टिंग चाहिए होती है वो हेल्प किया कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन? यू आंसर्ड माय क्वेश्चन ऑलरेडी. यस, नेचुरल ट्रांजिशन होता है जब आप वकालत कर रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, वही LLB किया हो, तो आपको पता होता है कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कोर्ट रूम में क्या होता है. तो उस दैट हेल्प मी इन द कोर्ट रूम ड्रामा. बट यू आंसर्ड सेकंड क्वेश्चन. मेथड एक्टिंग करना पड़ा क्योंकि बाकी सीन्स भी होते हैं ना. वो एक लॉयर का भी पर्सनल लाइफ होता है. लाइक यू नो, देयर आर सो मेनी सिचुएशंस एंड सीन्स होते हैं जो बिना कोर्ट रूम के अलावा पुलिस ये सब छोड़ के भी होते हैं, पर्सनल लाइफ कनेक्शन. तो उसमें तो या मेथड एक्टिंग और वट एवर आई फेल्ट एट द स्पॉट, स्पर ऑफ द मोमेंट बोलते हैं, तो ऐसा किया. इफ यू टॉक अबाउट योर कैरेक्टर, तो एक लेमैन से जुड़ा हुआ है, कॉमन मैन की कहानी है, किस तरह वो उस पे एक्यूजेशन लगते हैं, वो एक्यूज्ड होता है, फिर अपनी लड़ाई खुद लड़ता है और जहाँ पूरे समाज उसके खिलाफ होता है, सिस्टम खिलाफ होता है, तो वो अपनी राह खुद बनाता है और सिस्टम से लड़ता है और अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करने की कोशिश करता है. तो ये जो कैरेक्टर था, इसमें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो हम पोस्टर में जो इंसान देख रहे हैं और जो यहाँ बैठे हैं बिल्कुल ही अलग लग रहा है. और ये बहुत अच्छी बात है. मतलब इसका मतलब आपके जो डायरेक्टर साहब हैं जो इसको लिख रहे हैं उनकी जीत है, क्योंकि ये लोग इस पे उसको कंपेयर कर पा रहे हैं कि ये इंसान अलग है और ये टोटली अलग है. तो आपके कैरेक्टर की एक जीत है. सो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का था, क्योंकि जिम भी आपको, आपने बताया, मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था आपका इंटरव्यू, कि आपको काफी टाइम जिम भी छोड़नी पड़ी, आपको वेट गेन करना था, और थोड़ा सा उस रोल के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बताइए. तो अंकित, यूजुअली मैं वैसे जिम और नहीं तो स्पोर्ट्स खेलता रहता हूँ, बट विदाउट द फिल्म, मतलब फिल्म के अलावा भी. तो एक्सेस वेट लिफ्टिंग करने से थोड़ा नेगेटिव है फिल्म एक्टिंग में. आपको बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट्स इतना नहीं मिलता है, तो वो कमेंट मेरा मेरे को. But I think I'm sure you'll all excuse me if you're a newcomer debutant. So, but for flashback scenes, I had to quit. So that's why you're seeing me like this. But 10 महीना हो गया, अभी तो नहीं जा रहा है. बट वो जो फेज था जब आपको ये करना था, तो उसका कोई ऐसा मोमेंट था कि लगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल है या मेरे को ये इसमें मजा नहीं आ रहा? Yes. I mean, I won't say easy नहीं, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है. कभी कभी आपको मूड नहीं मिला, लाइक शॉट समझ नहीं पा रहे हो, डायलॉग नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग रीशूट्स भी किया. पॉज, वी टुक अ पॉज, आई मीन स्टॉप फॉर द शूट फॉर द डे, वी डिड अगेन. वैसे भी करना पड़ता है. आई एम श्योर एवरीबॉडी गोज थ्रू दिस. इट्स नॉट लाइक यू नो वन टेक वे है, इम्पॉसिबल. इफ वी टॉक अबाउट कैप्टन ऑफ द शिप रवि सर, और जिस तरह हमने पहले भी उनका काम देखा है और काफी टेलीविजन से वो जुड़े रहे हैं, तो उनके साथ जो आपका जुड़ना था, और दूसरा कैसे उन तक कहानी पहुंची, किस तरह आप दोनों का एक कह सकते हैं ना कि एक
कोलैब कैसे हुआ, वो प्रोसेस कैसे था Right. मेकिंग का? तो वो ही कम्स फ्रॉम ओल्ड स्कूल कन्वेंशनल टाइप डायरेक्टर है वो। तो जब भी शूटिंग होता तभी वो पहले नहीं देता है मेरे को डायलॉग्स, तो बोलता है कि यू शुड कम खाली कागज टाइप सामने बैठो, कैमरा 3 कैमरा लगता है, उसके बाद बोलता है कि भाई ये डायलॉग है सर आपका, तो यू कम विद द कैरेक्टर, ही विल एक्सप्लेन द कैरेक्टर एंड देन यू dialogues are only you will know only before the camera, like you put the Oh, camera on yeah the spot. like that, yeah, so that was a little challenging because ये तो first of all you know you see these lights and cameras, then you kind of get conscious and then you have to emote. इतना आसान नहीं होता कभी कभी, sometimes you get lucky because yeah, the good days bad days. If we talk about the budget and the larger than life visuals, so बजट का किस तरह था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फिल्म बनाना कोई आसान बात नहीं, और आपने कहा 2-3 साल लगे इस प्रोसेस को पूरे, तो प्रोड्यूसर्स की तरफ से और जो मेकर्स थे, तो क्या उनका विजन था कि किस तरह दिखाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तेलुगु सिनेमा में जो इसको सक्सेस मिली है, और मैंने पब्लिक रिव्यूज भी देख रहा था, तो लोग सच में कह रहे हैं कि इस तरह का जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए, Yeah. या दैट्स व्हाट द रियल सिस्टम इज। तो Right. ये सब चीजें तो वो तभी रिलेट कर पाती हैं तब जब कोई आप ऐसी चीज या ऐसा कुछ क्रिएट करो जो ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट हो, तो वो एक किस तरह का था? नहीं, वो प्रोड्यूसर्स का जो है दैट 7 तारीख को पता चलेगा क्या होने वाला है, मतलब नहीं, but फिल्म हिट है एक अच्छा हाँ, रिस्पॉन्स तो आपको वो मिला होगा। कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, मतलब जो सब्जेक्ट जो यू नो सीन्स जो शॉट्स जिसका जरूरत था, वी नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड इन द सेंस, तो टॉप क्वालिटी है, टेक्निकल एक्सलेंस, यू सी द फोटोग्राफी, Yes, यू सी द editing. बीजीएम या एडिटिंग, जो एडिटर है अभी नेक्स्ट फिल्म प्रभास का कर रहा है, हाँ, प्रभास, हाँ, बिल्कुल। so yeah, BGM is also next level. The songs, singers, lyrics, everything, we have done it. 2 songs will go viral. One party song, the other one is the kid song. I mean, you're going to hear it next 24 hours. तो वो सब कुछ नहीं, but there were challenges to get it all together. For a newcomer, वो सब challenge होता है. You have to take care of everything, right? It's a complete, 360 view of the thing. But yeah, I mean, I think we got lucky a little bit. You said that कि this film connects Jammu to Kanyakumari, Yes. and it's a pan India film क्योंकि it's in Hindi also. So what convinced you to release this film in Hindi cinemas also, and the northern belt, because if the film gets hit in the northern belts, it gets already viral, and word of mouth already play a role in that. See, I studied in Delhi University. इधर से पढ़े हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से. So I know a little bit of the background, you know, the culture and everything. So and secondly, वो साउथ में हिट हुआ, तो obviously आजकल वही ट्रेंड चल रहा है, तो नॉर्थ में भी करें. Pan India. तो आप बोले कि जम्मू से कश्मीर तक, मैं बोलता हूँ कॉमनवेल्थ कोई भी देश में ये फिल्म चलेगी, बिकॉज एंड ऑफ द डे वही चलता है ना, ट्रायल जो हम लोग फॉलो करते हैं ब्रिटिश के सिस्टम का. तो या इट्स का यूनिवर्सल थिंग, तो इसीलिए चलता है, मतलब स्टोरी इज द किंग, इज द हीरो, या कंटेंट, तो उसमें है, तो एंड यू कैन कनेक्ट विथ ईच कैरेक्टर, इट्स सीन विथ योर पर्सनल लाइफ. लाइक मिडिल क्लास आम आदमी लोग जब पुलिस स्टेशन पहले बार जाते हैं, कितना लोग गए होंगे इस ऑफिस में, पुलिस स्टेशन जिंदगी में नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, पुलिस बुलाए तो दे आर ट्राइंग टू हेल्प टू सॉल्व अ केस, बट ये लोग सोचता है कि इट्स अ काइंड ऑफ स्टिग्मा, टैबू, और कोर्ट रूम में जाना तो दूसरी बात है. Yeah, that's sometimes the whole procedure itself becomes a punishment. But that's we live in this democracy guided by rule of law, bound by rule of law. Obviously, we have to do as a good citizens. कोर्ट रूम ड्रामा की अगर हम बात करें तो इंडियन सिनेमा में काफी अलग अलग तरीके से उसको दिखाया गया है, ग्लैमराइज किया गया है, लेकिन असली में जो कोर्ट रूम ड्रामा है वो बिल्कुल उससे डिफरेंट होता है. हम तो वही सुना है, तारीख पे तारीख मिलती रही है, और सनी देओल बाजी का वो जो एरा है, बट रियल कोर्ट जो अंदर का जो सिचुएशन होती है वो बिल्कुल अलग होता है. सो उसको जब ब्रीफ करना था, जब क्योंकि आप तो जानते हो, लेकिन जो आपके को स्टार्स हैं, जो बाकी चीजें, तो वो ब्रीफिंग कैसा था? So we had friends who were lawyers on the set, courtroom drama, and myself also was there. But our courtroom setting भी आप देखेगा तो वो नेचुरल जो एवरेज इंडियन स्मॉल टाउन, स्मॉल नेबरहुड, सबर्बन नेबरहुड और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो कोर्ट होता है वैसे ही है, ट्रायल होता है. तो अब फिल्म में if you see the footage, that's there. बट या थाली बजाना वो सब डायलॉग्स हमारा में नहीं है, तो वो सब करेगा तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जज साहब आपको तो जेल भेज देगा, तो वो सब नहीं होता है. दैट इज little over the board, like melodramatic. So we showed it to close, but you will enjoy the moment. It need not have a dialogue, right? If we can show it also, otherwise also the BGM, the emotion, वो capture कर सकता है. You don't need that heroic dialogues to elevate. Sir,
थोड़ा सा आपकी जर्नी पे आए तो जिस तरह आपने बताया कि आप यूएस में थे, फिर वहाँ से आप आए, कोविड का फेज एक आया, तो एक्टिंग करने का जुनून कहाँ से आया कि यार मेरे को एक्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपका अलग ही प्रोफेशन है, टोटली अलग, और या तो पहले से ही था जुनून कि मेरे, और कॉलेज टाइम से, क्योंकि थिएटर्स होते हैं कॉलेज में, तो कॉलेज टाइम से था कि मुझे एक्टिंग करनी है, फिल्मों में जाना है, या फिर एक एक्टिंग इसलिए करनी थी कि एक सोशल मैसेज या इंफोटेनमेंट सोसाइटी को प्रोवाइड किया जाए? सी वो आंसर देने, मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ 7 साल, सैनिक स्कूल। तो उसमें से एक ड्रामा में एक छोटा 2 मिनट का रोल मिला, पता डायलॉग भी नहीं था मेरा। ऐसा नहीं कि मेरे को बैकग्राउंड नहीं है, कॉलेज में भी कुछ नहीं किया। हाँ, तो कोविड टाइम ऐसा था, लॉकडाउन टाइम में, अब किसको क्या हो रहा है किसी को नहीं पता था। मैं 2 क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली आई लॉस्ट, एंड आई या थैंक यू। सो आई आल्सो डिड द क्रेमेशन ऑफ वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स। सो उस टाइम आपका ये होता है कि भाई कल तुम हो ना हो, कौन हो, कुछ ही नहीं पता ना। no one Those times were like very scary and unpredictable. So when you don't know, I mean, this is the time, right? You're not doing anything, you're stuck home. तो उस टाइम मैं सोचा चलो थोड़ा पॉडकास्ट कुछ और करेंगे, because I had a passion for writing. I used to publish articles. तो in search of that podcast crew, I want some film crew. तो मैं बोला हाँ, why don't we toy this idea? So that's how the concept came. So otherwise, if there was no COVID lockdown, maybe I would have gone back to US. यस Hmm. सर, एक बात हम कहते हैं कि जब हम इंडस्ट्री में आते हैं तो हर टाइम इट्स नॉट वेलकमिंग। कुछ लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं करते उतना, कि ठीक है न्यू कमर है, ये है वो है। तो एनी स्ट्रगल्स और एनी चैलेंजेस यू फेस जब See, आप not knowing the things is challenge. But लेकिन हर फील्ड में ना, कोई भी फील्ड हो, जर्नलिज्म हो, मूवीज, कोई भी हो, I mean anything medical. Of course, there is always obstacle, challenges for newcomers. You're not so welcome unless you have some connection or pedigree, खानदानी, जो भी ऑफसेटिंग, जो भी जुगाड़, जो भी वो सब हमारा है। हाँ हाँ, कुछ सेटिंग होना है, जुगाड़ हो, हमको कुछ नहीं है, हम आया आम आदमी, तो इसलिए आपका मदद मांग रहे हैं, और जनता से भी मांग रहे हैं। 7 तारीख फिल्म देखेगा तो बस नॉन फिल्मी, नॉन खानदानी, whatever words you can use. सेल्फ मेड। Whatever, yeah. I'm not a mama's or daddy's boy. So you should make us success. You should support us, the media and all. जिस तरह आपने बात भी कही थी कि कंटेंट इज द किंग, और ये Yeah. फिल्म जो है इसमें भी दिखाई दे रहा है, तभी लोग इस पे इसके साथ जुड़ रहे हैं, इसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो जिस तरह मैं एक चीज़ पूछ रहा था कि जब रीजनल सिनेमा की अगर हम बात करें, जैसे हमने देखा कोविड के टाइम पे रीजनल सिनेमा को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। Yes, yes. इवन RRR आप देख लो, आप कांतारा देख लो, कांतारा, ऐसी फिल्में yeah. सुपर हिट हुई हैं, और जबकि वो बाद में हिंदी में डब होके आई हैं। तो आपको लगता है कि कोविड के बाद से सिनेमा का एक रेवोल्यूशन हुआ है, Yes. लोग कंटेंट को ज्यादा समझ पा रहे हैं, Yes. या ऐसी चीजें देखना चाहते हैं कि जो उनसे रिलेट करें, क्योंकि कमर्शियल बहुत ज्यादा हो गया। ज़्यादा हो। See, I think COVID taught us kind of delegating, democratizing and decentralizing the whole so-called, the powers be in the film industry. तो पीपल उन लोगों को बोला कि भाई हम साउथ कोरियन ड्रामा देख रहे हैं, मलयालम भी ऐसा चीज़ हो सकता है, खाली आप सबटाइटल्स ऐड कीजिए। एज ह्यूमंस इमोशंस आर यूनिवर्सल, राइट? तो इंडियन फिल्म्स भी, व्हेन आई वाज इन न्यूयॉर्क, मोस्ट ऑफ द टाइम रशियन, इजिप्शियन ड्राइवर्स, cab drivers used to ask me, used to sing Raj Kapoor's Gana. I was felt proud. Wow. I say, yeah, we all grew up watching Raj Kapoor's film in 60s and 70s, from Russia to Egypt and all. Yes. So that's the kind of thing. So now why don't we embrace other cultures? Of course, the Indian South is also Indian, But you know. yeah, it's So Indian cinema. but to answer your question, yes, COVID opened up people's, broadened their horizons. What's a good movie? Should Yes. it have, whatever. So now you can watch any other movie. I mean, South Korean you're watching, why not Malayalam, why not South Indian, right? Yeah, So because it's all about Indian cinema. yes, now that so-called stars, it's all being demystified. Now if you don't have a story, people are not, after the first show only, Ah. you know what's happening. Yes. Nobody is bothered. So, and also, like, people, time is very precious now. तो OTT में जाके देख लेंगे, आ जाएगा ना OTT में, क्यों? Yes. And the whole world economy, if you see, it's moving towards online. The brick and mortar business, motor thing is not there. Shopping malls nahi rah raha hai. Theaters are converted into real estate. Ghar, bas, everything is online now. So obviously we are in that trend. Multiple factors, but yes, COVID changed the dynamics.
इफ वी टॉक अबाउट योर को एक्टर्स इन द फिल्म एंड काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी नॉर्थ से थे, चाहे वो एक्ट्रेस है चाहे कुछ, तो क्या कुछ एक्सप्लोर किया, क्या कुछ सीखने को मिला? क्योंकि इंसान अपने से बड़ों So, से भी सीखता है, छोटों से भी सीखता है। yeah, I get this question, Ankit, a lot of times where I should have like, superstars or known stars in North. But Kantara proved nobody knows in North. कोई नहीं जानता ये कौन है. स्टोरी इतना था अच्छा था तो आप लोग हिट करवा दिया. बाकी भी बहुत ऐसे फिल्म साउथ का फिल्म्स nobody knows. I am also unknown, but at least I am fortunate enough, lucky enough to face you and have this opportunity. But none of the stars have come, right? So I'm doing the whole tour. So my star cast, I was lucky to have late Dilli Ganeshan. He acted in a lot of Hindi movies. He served honorably in the Indian Air Force. We lost him like in November. Unfortunately, today the film is about the father sentiment also, Yes. which may not be because of the title is legally weird. So इसलिए ज़्यादा वो concentrate नहीं कर रहा है कि the film has a father son sentiment also. तो वो नहीं हमारे साथ तो and Leela Samson ji played mother, but the other people are all good theater actors. So you don't feel like everybody has done an exceptional job. Everyone. So editor, all technical, director team, music and everything. So you don't feel the necessity to have a star in this. And if star कभी कोई मेरे से पूछा तेलुगु में कि भाई आप क्यों किया फिल्म, कोई बड़ा स्टार का ले लेता. भाई मेरा पैसा है तो मेरा नाम लगा दूंगा ना, मैं एक्ट करूंगा, किसी को क्यों रखूंगा. सही बात। एक ही पैकेज हाँ में दो बस लोग और बोल रहे हैं। नहीं हमको एक होता है इच्छा भाई हम भी एक्टर बने, एक बार देखें अपना चेहरा कैसा दिखता है. सही बात है। और वही चांस लें कि हम बस भी बस कर वही सकते हैं। या बट यू डोंट बट जो go with the story and screenplay and the music is amazing and you will come out thinking okay I watched a good film. That's what I heard. डबिंग की अगर मैं बात करूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से हुई है और वो मैच भी कर रही है ट्रेलर से, क्योंकि काफ़ी टाइम हमने देखा है कि जो भी साउथ की डबिंग होती है और रिसेंट भी कुछ फिल्में आई हैं, तो नाम मैं नहीं लूँगा बट हाँ समझ हाँ, तो उस फिल्मों में भी डबिंग उतनी अच्छी तरह नहीं हुई है, जबकि वो इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, Correct. उनकी भी डबिंग उतनी अच्छी तरह नहीं हुई. तो डबिंग में बहुत अच्छा काम आपने किया है, तो दैट्स अ गुड जॉब और हैट्स ऑफ Thank you. टू द मेकर्स. So उसमें क्या होता है अंकित is that हर भाषा में just like I don't need to use the next word, right? So एक रीजनल ओरिजिनल जब बनती है तो when you lip syncing के अनुसार you can choose the right word. उसमें थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ता है. We did a very meticulous methodical job. Like to give an example, allegation, false allegation, इल्जाम, कुछ तेलुगु में क्या है तो what sinks in from Telugu to Hindi. So we'll choose that Hindi word which fits the emotion as well as the word, right? This work you needed. So me living here helps a lot because I can speak, may not be perfect, स्वच्छ हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन ठीक ठाक समझता हूँ. या मैं बोल पाता हूँ, मतलब भाषण वोषण देना है तो थोड़ा तैयारी करना पड़ता है, बट चलेगा. वैसे बस बातचीत हो जाती है. वहाँ बातचीत हो जाती है. सर, ये जो नाम है आपकी फिल्म का, लीगली वीर, सो ये तो बड़ा मेरे को लगा थोड़ा सा फैसिनेटिंग, थोड़ा सा अट्रैक्टिव. लीगली और वीर, वीर का तो हम सभी को मतलब पता है, बट ये जो लीगली वीर वाला कॉन्सेप्ट है, ये एक तो आपने बताया कि फादर और उनका इमोशंस है, फादर बॉन्डिंग जो बेटे के साथ, वो तो है, लेकिन लीगली वीर ही क्यों? The honest answer is there was a prior film Legally Blonde. हाँ. तो वो कॉमेडी लीगल फिल्म था वो भी. तो मैं सोचा भाई अपना बना रहा, तो और वीर का मतलब भी आप देखो, वीर मतलब जीत है, हीरो है, जो इधर युद्ध जो भी वार, विक्टर, ट्रायम्फ, किससे भी यू कैन इंटरप्रेट फ्रॉम संस्कृत डिफरेंट लैंग्वेज. सो लीगली जो जीत क्या होता है, वही जस्टिस है ना. सो यू कैन से मूवी इज नथिंग बट जस्टिस, इंसाफ, न्याय. और वो एक ही वर्ड में हाँ, लीगली जीत, बस वीर. तो बट इट्स जस्ट कोइंसिडेंट माय नेम इज आल्सो लाइक वीर. या वीर, बस. या तो वो आपने बोला नहीं सो मेरा, इट हैज मल्टीपल फैसेटेड नेम टाइटल. और वो आपने बताया ना कि मेरा ही, आपने बोला कि मेरा अगर फिल्म है तो मेरा पैसा लग रहा है, तो टाइटल में भी मेरा नाम हो. That is also you got me there, but see I didn't have that kind of money to go and But hire. it's a coincidence. Yeah, coincidence. Because Yeah. the meaning is Yeah. at that time. It served the purpose. Yes. When Telugu people may say, what is this अंग्रेजी फिल्म है क्या, ये क्या है, मतलब वीर इतना नहीं ना, क्या है, वीरा बोलेगा तो चलता है. तो वो तेलुगु में हर चीज में वावल सेंड करते हैं ना. आप लोग राम बोलते हैं, रामू बोलते हैं. तो या तो अभी तो वीर तो इज अ नोन नेम हियर, कितना नाम सब नॉर्थ में. तो आई गॉट लकी एंड दैट्स अ यूनिक टाइटल. नॉर्थ में वो चलेगा. और वो अट्रैक्टिव कैची है वो चीज, तो वही मैंने इसलिए आपको. सर, जब इंसान देख रहा होता है या इंडस्ट्री में आने की सोच रहा होता है, तो कोई ना कोई इंस्पिरेशन को वो मानता है या देखता है इसका काम अच्छा है,
और आज की डेट में तो इतना सारा भंडार है हमारे पास कि हम किसी को भी देख सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। Yeah. सो किसका क्राफ्ट आपको पसंद है या क्या कुछ आप देखते हैं See, free time में? that was all template conventional prior to COVID. So I mustered courage because, like I said already, COVID time में सब बोला भाई कंटेंट इज द किंग, सब बोला भाई स्टोरी अच्छा है तो हम भी एक्ट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि तो आई हैड दिस आइडिया टू एक्ट बिफोर, Oh, so that kind of like eases ना your mind, okay, तो कंटेंट अच्छा है तो फिल्म हिट हो रहा है भाई तो हम भी करेंगे बस। या दैट बट आइडियली या देयर आर, आई मीन अमिताभ जी का तो ऑफ कोर्स इज लेजेंड इन हिज ओन राइट, तो उनका फिल्म देखते हैं मजा आता है, तो जो भी रोल करते हैं और अमिताभ। आपने बताया था इंटरव्यू शाहरुख सर को भी हाँ आपने बहुत वो पसंद यंगर डेज रोमांस वो सब डेज, या ग्रो अप वाचिंग हिम बोथ ऑफ देम। एंड सो एक्शन के लिए किसको, क्योंकि एक्शन तो आपने जो किया है मतलब अरे hats off। कुछ नहीं, वो उसी दिन करके आया नया एक्शन, पता नहीं सनी आया। भाजी हो सकता है। बिल्कुल। सर जो आपने बताया जिस तरह आपको लिखने का भी शौक है, तो क्या कुछ और भी आपके पिटारे से आएगा या आप सब बकेट लिस्ट में कुछ और भी आप करना चाह रहे हैं? सो यू आर स्टीलिंग वर्ड्स फ्रॉम माय माउथ। या मेरा कुछ बकेट लिस्ट है फिल्म के अलावा, वो बकेट लिस्ट में एक फिल्म चला गया, या सोचते हैं कुछ बताएंगे नहीं, फिर मिलेंगे ना फिर फिर। दोबारा हाँ मिलेंगे, बस उसके उस लिए टाइम उस टॉपिक में आप इंटरव्यू कीजिए ना, आप फिल्म का कर देते हैं। 7 तारीख का पूरा वर्डिक्ट मिलेगा तो विल टॉक अबाउट नेक्स्ट लिस्ट। जैसे कि सर ने बताया कि 7 मार्च को अगर आप काफ़ी प्यार दिखाएंगे और खासकर जो हिंदी ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा घरों में जाके फिल्म देखेगी, तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आपके लिए आने वाली हैं। तो सर जाते जाते एक हमारे जो दर्शक है जो आपको हमारे माध्यम से देख रहे हैं, तो उनको क्यों ये फिल्म देखना चाहिए और बाकी फिल्मों से किस तरह अलग है, एक अपील अपनी तरफ से आप कर दीजिए। मेरा बैकग्राउंड है नॉन फिल्मी, और हम लोग एक्सपेरिमेंट रिस्क करके फिल्म बनाए, तो आप ऑल इंडियन सिटीजन्स लॉ को फॉलो करना, कानून को आप पसंद हो ना पसंद हो करना पड़ता है, क्योंकि दैट्स व्हाट वी आर, डेमोक्रेसी, वी आर रूल ऑफ लॉ कंट्री। सो 7 तारीख को आप फिल्म देखिए, हिट करवा दीजिए। आप मीडिया वाले भी हमारा मदद चाहते हैं, तो आम आदमी भी, बिकॉज ये फिल्म है इज डन बाय नॉर्मल पीपल लाइक मी, ओके, आम आदमी। सो नॉर्मल पीपल ने फिल्म की है और नॉर्मल पीपल के लिए ही की बस है, बनाया। तो इट्स फॉर द पीपल। या वो कैरेक्टर्स भी देखेगा तो सीन्स भी देखेगा तो कहीं भी आपको एलिवेशन ये सब कुछ नहीं मिलता है। दिस इज नॉर्मल, यू नो, द बस पुलिस स्टेशन जो भी, पीपल आल्सो एक्टेड, नो हाई एलिवेशन मेलोड्रामा नहीं है, इसीलिए। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Ankit, having me. Appreciate your help. एंड जिस तरह आपकी फिल्म का नाम है लीगली वीर, ऐसे ही बॉक्स ऑफिस पे भी ये वीर बने Legal और होना। ज्यादा से ज्यादा प्यार लोग इसको दें, और ज्यादा से ज्यादा आप भी लास्ट में भी अपील कर लेता हूँ कि जितने भी लोग हैं हमारे सिनेमा के घरों में, जितने भी आपके नजदीकी सिनेमा घर हैं, वहाँ पे जाके जरूर देखिए अपनी फैमिली के साथ, और 7 मार्च डेट नोट कर लीजिए और जाके देखिए फिल्म लीगली वीर। थैंक यू सो मच। Thank you, appreciate it.